39-40 हज़ार रुपये आज की डेट में 12th पास कैंडिडेट को मिल रहे हैं। मिल रहे हैं 39-40 हज़ार हज़ार ओके। 12th पास कैंडिडेट को। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आया हूँ करावल नगर में और मैं मिलने वाला हूँ मिराकी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर रिक्रूटर राहुल शर्मा जी से, जो कि हमारे साथ में एक अच्छी जॉब शेयर करने वाले हैं, जो है बस मैनेजर की। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो टूर एंड ट्रैवल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और नए नए कल्चर्स को सीखना चाहते हैं ट्रैवल्स करते करते, और कुछ इनकम भी करना चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने रिक्रूटर से और बात करते हैं, आपके साथ में जो डिटेल्स है वो शेयर करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें जो सैलरी है वो होने वाली है, एक्सपीरियंस चाहिए, कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना ज़्यादा वीडियो को लंबी करते हुए शुरू करते हैं। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे साथ में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करने का हमें मौका दिया। सर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं मिराकी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग हूँ एज ए सीनियर एचआर रिक्रूटमेंट के रोल पर। और अभी बेसिकली मैं जो हूँ पूरा पैन इंडिया की रिक्रूटमेंट देख रहा हूँ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल हो गई और आपके डिफरेंट कंपनियां हो गई, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केट तक, और जहाँ तक है आपका नर्स हो गया, फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा, ऑल मतलब ये मान के चलिए ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट आप करते बिल्कुल हैं? राइट, ऑल प्रोफाइल्स के लिए यही ओके। बता दें। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी जो हमारे पास एक वैकेंसी है, प्रोफाइल जो है उसमें है बस मैनेजर। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने बस का रोल बताया एज बस मैनेजर का, तो इसमें कोई टारगेट है? नहीं, इसमें क्या टारगेट होगा, इसमें तो उनका कोई टारगेट नहीं है। इसमें होता क्या है, जैसे आपको 1-2 घंटे पहले जो पैसेंजर है उनकी लिस्ट आपके मोबाइल पे आ जाएगी, और एप्लीकेशन के थ्रू रहेगा। ये भी बता देता हूँ, कोई ये नहीं है मैनुअली आपको डायरी में लिखना है या पेन चलाने, नहीं। आपके वहाँ है, आप कॉलिंग करोगे, कस्टमर को अपडेट करोगे, सर आपका पिकअप पॉइंट यहाँ है, आपने ये इस लोकेशन के लिए ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये पिकअप पॉइंट है, यहाँ पे आपने अपनी बुकिंग करी हुई है, तो आपको इतने बजे इस जगह पे आ जाना है। पहला पॉइंट। जी। दूसरा, जब बस आ जाती है आपकी, तो उनको पैसेंजरों को लेके जाना है अपने बस पॉइंट तक, उनको अंदर एंट्री करवानी है। उनकी जो वेलकम किट्स होती है, ब्लैंकेट हो गई, तकिया हो गया, पानी हो गया, ये सारी चीज़ उसको प्रोवाइड करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बस मैनेजर। बस मैनेजर। बिल्कुल, बस मैनेजर की। और वो भी मैं बता देता हूँ, उसमें इसके साथ एक हेल्पर भी रहता है, प्लस इसके साथ ड्राइवर रहता है। तो इसको कोई मतलब कि मान के चलो, बस मैनेजर को ये नहीं है कि उनका पार्सल लेके जाना है, नहीं, वो हेल्पर है, उसको वो मदद करेगा, हेल्प वगैरह सारी चीज़ें। हाँ देखो, कभी क्या होता है, हेल्पर भी आप ही के साथ का पॉइंट है, अगर आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़े तो इसमें कोई शर्म मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। उनको पैसेंजरों को बताना है, सर आपका डिनर पॉइंट आ गया, आप 10 मिनट के लिए फ्रेश हो सकते हो, आपका ड्रॉप पॉइंट आ गया है, यही वर्क है। सर बेसिकली जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, जो टूर एंड ट्रैवल्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, और जो साथ ही साथ आउट ऑफ स्टेट जाके कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं ट्रैवल के साथ देखिए, साथ, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है। अर्निंग तो इसमें बता देता हूँ, सैलरी वगैरह के भी बारे में आपको बता देता हूँ। 12th पास कैंडिडेट 24,000 रुपये फिक्स सैलरी है, प्लस 5,000 रुपये इंसेंटिव्स है। और अगर मैं इंसेंटिव्स की बात करूँ तो इंसेंटिव 15,000 तक जाता है, तो मतलब 39-40 हज़ार रुपये आज की डेट में 12th पास कैंडिडेट को मिल रहे हैं। मिल रहे हैं 39-40 हज़ार हज़ार 12th पास कैंडिडेट को। 12th पास को। अब मुझे बताओ, अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर मेरे को नहीं लगता वो कहीं जॉब कर सकता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 39-40 हज़ार मान लीजिए, आज के टाइम में एक 12th पास कैंडिडेट बहुत हार्डली इनकम कर पाता है। और आज जो सर ने हमारे साथ में अपॉर्चुनिटी शेयर करी, उसमें आपको डायरेक्टली बता दिया कि 40,000 आपकी ग्रॉस इनकम रहने वाली है, आपकी जो इन हैंड रहने वाली है वो 40,000 होने वाली है। सर मैं आपको सैलरी के बारे में पूछना चाहूँगा कि सैलरी इसमें CTC वगैरह क्या रहेगी, आप मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो 24,000 रुपये सैलरी है वो आपकी फिक्स सैलरी है, वो इन हैंड आनी सैलरी है। हाँ, वो आनी है। इसमें आपको PF वगैरह नहीं मिलता है, इसमें आपको ओनली इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है कंपनी की तरफ से। अब मैं बता देता हूँ इंसेंटिव्स कैसे रहते हैं। कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको कंपनी करने के लिए कहती है, जैसे हाँ, बसों का मतलब कि वीकली वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करना कि सही तरीके से वो कंपनी ने ऐड लगा रखा है, कहीं कोई प्रॉब्लम, बस की क्लीनिंग किस टाइप की है, कोई प्रॉब्लम, मतलब पर्दे वगैरह लगे हुए हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इंसेंटिव पे आ जाती है। प्लस रेटिंग हो गई, आप पैसेंजर से कितना अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, कितना अच्छा उनको, उनके साथ जब जा रहे हो तो उनको कितनी सहूलियत दे रहे हो, ये सब इंसेंटिव के तौर पे आपको आता है। सो कितनी अच्छी आप सर्विस प्रोवाइड करें उसके बेस पे भी आपका इंसेंटिव डिसाइड होता है। उस बेस पे आपको इंसेंटिव आता है। और अभी मैं बात करूं तो अभी एक मैंने कैंडिडेट अपना यही का लोकल का ही लगाया था, मान के चलो वो 14,000 रुपये में वर्क कर रहा था अमेजोन या ब्लैंकेट में।
तो वो गया और वो सिलेक्ट हुआ, उसने अपनी ओजीटी क्लियर करी, ओजीटी क्लियर करने के बाद उसने फिर एक एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गया। और आज की डेट में अभी उसे 1 मंथ हो गया है, उसकी जब सैलरी क्रेडिट हुई तो आप सोचोगे नहीं कितनी आई, 45,000 रुपये। वाह सर। सोचो 12,000 रुपये कमाने वाला लड़का 45,000 रुपये कमा के ले जा रहा है, तो वो कितना खुश होगा। कहाँ 12, वो 3-4 महीने की सैलरी 1 महीने में आप रिसीव करके ले गया। प्लस उसको एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो डिफरेंट जगहों पे जाता है, उसे पता है यहाँ के पैसेंजर, ये पैसेंजर, अच्छा ये जगह है, कहीं ना कहीं वो लोकल लैंग्वेज भी सीख रहा होगा, कहीं ना कहीं उसे एक स्किल्स प्रोवाइड हो रही है। स्किल डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी आपने देखा होगा ट्रेवलिंग्स का मेन मतलब क्या है कि आपकी स्किल्स डेवलप होना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना। सर मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन बता दी, मिनिमम 12 पास हाँ, है, minimum और सैलरी भी आपने हमारे साथ में शेयर कर दी है। सर मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाती है? मैंने अभी आपको बताया ना ओजीटी होता है इसका, अब मैं बता देता हूँ। पहले आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के दौरान आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। बेसिकली आपकी ट्रेनिंग रहेगी, जो आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा सारी चीज़ें। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के बाद जो उसी समय एट अ टाइम हम रिजल्ट भी बता देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे हम उनको जो मतलब सिलेक्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करके जा चुके होते हैं, तो उनको हम ओजीटी के लिए भेजते हैं। उसे क्लियर करना है और जॉब लग गई उसकी, उसी दिन से उसकी ड्यूटी चालू। 1 दिन का ओजीटी होता है। ओके, 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। ओके सर। सर मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर मेल फीमेल में से कौन यहाँ पर इस जॉब यहाँ देखिए मैं बेसिकली अभी बता देता हूँ। अभी हमारा जो है ओनली मेल ही प्रोवाइड कर रहा है, ओनली मेल की ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? प्रीफर करेंगे ओनली मेल। अभी फीमेल के लिए चांस है, अब आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से हमारी कंट्री डेवलप हो रही है उस हिसाब से हम फीमेल वगैरह का भी शुरुआत करने वाले हैं। जी। सो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सर से अभी मैं पूछने वाला हूँ कि सर अप्लाई कैसे करेंगे, ये बता दीजिए हाँ, सर। अप्लाई के लिए मैं आपको नंबर अपना प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस पर स्क्रीन पर चला दीजिएगा, उससे वो मुझे कॉल या मैसेज वगैरह कर सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉल करे वो पहले अपना सीवी जरूर भेजे, क्योंकि बिना सीवी के, और लोकेशन ध्यान रखना, अभी लोकेशन 2 हैं ओनली, ओके। महाराष्ट्र में पुणे और दिल्ली। महाराष्ट्र में पुणे और दिल्ली, इस 2 लोकेशन के लिए हायरिंग कर रहे हैं। सर कितनी ओपनिंग्स है सर? अभी दिल्ली में जो ओपनिंग्स है 15 ओपनिंग्स है, पुणे में भी 8-9 के समथिंग ओपनिंग्स हैं। दिल्ली बेसिकली क्लोज हो रहा है, मोटा मोटा क्लोज हो चुका है। अब 10 से 15 वैकेंसी बची हुई है। 300 वैकेंसी थी, 250 प्लस क्लोज हो गई है। ओके। सो लाइक अभी हम थोड़ा लेट हो गए, अगर हम लेट ना होते तो आपके साथ में और भी ज़्यादा ओपनिंग्स हम शेयर कर पाते, बट आई होप कि सर आने वाली टाइम में हम आपके साथ में और भी अच्छी और ज़्यादा नंबर पे हायरिंग्स जो है वो कवर कर पाएंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं, सो उनको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा या वो फ्रेशर भी चलेंगे? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस जो चाहिए हमें यहाँ हॉस्पिटैलिटी का चाहिए बेसिकली। जिसने गेस्ट वगैरह आते हैं उन्हें पता है कि हमें किस तरीके से, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि पूरी बस को, पैसेंजरों को इसको करना है, जो इसका इंसेंटिव है वो इसके बिहेवियर पर, तो हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है तो मोस्ट वेलकम। बाकी फ्रेशर है तो थोड़ा उसकी कॉम स्किल्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, उसे बात करने का तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे पैसेंजर से बात करनी है। बाकी हम ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकता है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को, और सर का नंबर आपको ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वीडियो के ऊपर भी आपको नंबर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पर डायरेक्टली सर को जो वर्किंग आवर होते हैं उसमें अपना रिज्यूम वगैरह सीवी सेंड कर सकते हैं, देन इनको कॉल करके डायरेक्टली इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई चार्जेस वगैरह है, ये भी क्लियर कर दीजिए। देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जी। जो जॉब्स के चार्ज लेते हैं वो फेक होते हैं। फेक होते हैं। पहली बात, जॉब फ्री में मिलती है, चाहे इंडिया की हो चाहे इंडिया से बाहर की हो, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, कहीं भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब होती है, कोई चार्जेबल नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पता है कि आपको इतना है, इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। कुछ इस जगह है दिल्ली के अंदर वो फेक करवाते हैं, ठीक है, उसके लिए तो कैंडिडेट खुद जिम्मेदार है, हम तो ये बात मानते हैं। जी। बट अवेयर आपको रहना ज़रूरी है। मार्केट में कोई भी आपसे पैसा मांगता है किसी भी जॉब की प्लेसमेंट के लिए, तो वो एक फेक है। और मैं हमेशा आपके साथ में अपने इस चैनल पर लेजिट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, और आपको टाइम टू टाइम अवेयर भी करता हूं कि आपको किसी को कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, जितनी भी जॉब्स आपके साथ शेयर करता हूँ, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो पैसा मांगता है वो एक स्कैमर है, ऐसे स्कैमर से सावधान रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच सर।